प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रेया उमर। श्रावस्ती में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर गिलौला में मेरा युवा भारत की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले युवाओं ने गिलौला में विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए लोगों को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। तिरंगा यात्रा को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुटी। लोगों ने युवाओं का उत्साह बढ़ाया और यात्रा का स्वागत किया। युवाओं में देशभक्ति को लेकर खास जोश देखने को मिला। आयोजकों ने बताया कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित इस यात्रा ने गिलौला क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया। कानपुर में नयागंज मेट्रो स्टेशन के सामने मॉल रोड स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं पूर्व कानपुर नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि मेट्रो की ओर से प्रतिमा स्थल के मुख्य द्वार के सामने निर्माण कराया जा रहा है। इसके चलते प्रतिमा की दृश्यता और प्रतिमा स्थल की गरिमा प्रभावित हो रही है। कांग्रेस ने निर्माण की वैधता की जांच कराने की भी मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि निर्माण अनधिकृत या अवैध पाया जाता है तो उसे तत्काल रूप से हटाया जाए। कांग्रेस का कहना है कि इंदिरा गांधी की प्रतिमा देश की एक महान राष्ट्रीय विभूति की स्मृति से जुड़ी है, इसलिए प्रतिमा स्थल की गरिमा और मूल स्वरूप किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए। हर प्रकाश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रशासन मौके का निरीक्षण कराए और मेट्रो निर्माण की वैधता की जांच करे। यदि निर्माण नियमों के विपरीत पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाने या आवश्यकता अनुसार संशोधित करने की कार्रवाई की जाए। फिलहाल कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। अब जिला प्रशासन और मेट्रो प्रशासन की ओर से इस शिकायत पर क्या कदम उठाया जाता है, इस पर हम सभी की नजर बनी रहेगी। नरोना चौराहा माल रोड में 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा नगर निगम द्वारा स्थापित कराई गई थी। आज कतिपय कुछ तत्वों द्वारा मेट्रो जो कहते सांठगांठ करके इंदिरा जी की प्रतिमा के मुख्य द्वार पर एक पोलिस्टर दीवार बना करके मुख्य द्वार को बाधित कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य द्वार पहले बंद किया, अपना यहाँ पर कबाड़ रखा, यहाँ पर अपनी निर्माण सामग्री रखी, उसके कि चोरी ना हो इसलिए हमारा मुख्य द्वार उन्होंने बंद कर दिया। और जो सागर मार्केट की तरफ द्वार था उसको अपने मेट्रो स्टेशन में मिला करके वहाँ पर स्टेशन का निर्माण करा लिया। मेरा उन लोगों से, मेट्रो के अधिकारियों से ये कहना है कि अगर ये दीवार हटा करके जहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा लगी थी वहाँ न लगाई गई, यहाँ पर लगाने का प्रयास किया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कानपुर चुप में नहीं बैठेगा, बल्कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे और पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। कानपुर में फूलबाग के पास चेकिंग के दौरान फील खाना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को सीज कर दिया। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही भाजपा के कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। वाहन सीज किए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कार्रवाई को लेकर नोकझोंक भी हुई। कुछ देर तक मौके पर हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। पूरा मामला फीलखाना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो को सीज किए जाने पर कार्रवाई की गई। हालांकि वाहन को सीज करने की वजह और कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल मौके पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक का मामला चर्चा में है। पुलिस की कार्रवाई और वाहन सीज किए जाने के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है। जालौन में कुठोंद थाना क्षेत्र में
गांव के पास यमुना नदी में दोस्तों के साथ स्नान करने गया एक किशोर अचानक गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी दी। किशोर की तलाश के लिए स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतारा गया है। गोताखोरों की मदद से नदी में किशोर की तलाश की जा रही है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना कुठौन थाना क्षेत्र के ग्राम मजगांव स्थित यमुना नदी क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में तलाश अभियान जारी है। हमीरपुर में सदर सीओ के स्टेनो महेश पांडे ने यमुना पुल से नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। नदी के तेज बहाव में स्टेनो करीब 1 किलोमीटर तक बह गया। सूचना मिलते ही सीओ सिटी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से महेश पांडे को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि महेश पांडे बीमारी के चलते मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर की बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मामले की जानकारी जुटाई है। बाराबंकी में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने प्राथमिक विद्यालय पलिया मसूदपुर का औचक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक विद्यालय पहुंचने से स्कूल प्रशासन में हलचल मच गई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बच्चों से बातचीत कर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी जानकारी भी ली। उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी हासिल की। डीएम ने विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने स्कूल प्रशासन को बच्चों को बेहतर एजुकेशनल माहौल और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। औचक निरीक्षण के जरिए प्रशासन की ओर से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा और सुविधाओं की गुणवत्ता पर निगरानी का संदेश भी दिया। संभल में असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने उर्स में मेले से चोरी हुए 2 बच्चों को बरामद करते हुए 3 महिलाओं समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह कथित तौर पर बच्चों को चोरी करने के बाद 2 से 5 लाख रुपए तक बेचता था। पुलिस जांच में सामने आया कि 5 जुलाई को चोरी किए गए एक बच्चे को गिरोह ने कथित तौर पर 5 लाख रुपए में बेच दिया था। मामले का खुलासा एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने जांच और सुरागों के आधार पर कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी हुए बच्चों को बरामद किया। उर्स के मेले से बच्चों के चोरी होने की घटनाओं के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की थी। पूछताछ के दौरान गिरोह से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आने की बात कही गई। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ, गिरोह के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। मामला असमोली थाना क्षेत्र का है और पुलिस की कार्रवाई के बाद बच्चा चोरी के इस कथित नेटवर्क को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है। कानपुर देहात में अब सरकारी स्कूलों की दिशा और दशा बदलने की जिम्मेदारी खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे ने संभाल ली है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या से जिले के सभी स्कूलों में रैपिड ऑडिट अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मकसद सिर्फ स्कूलों का निरीक्षण करना नहीं, बल्कि वहां की व्यवस्थाओं में स्थायी सुधार लाना है। खासतौर पर मिड डे मील, साफ सफाई और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान करीब 1 महीने तक चलेगा, जिसके बाद बीएसए अपनी टीम के साथ स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को सम्मानित भी किया जाएगा। कानपुर देहात के सरकारी स्कूलों में अब बदलाव की नई पहल शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रैपिड ऑडिट अभियान की शुरुआत की। इसके तहत जिले में सभी स्कूलों में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान के तहत आज कई विद्यालयों में सफाई अभियान चलाया गया और स्कूल परिसर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। साथ ही मिड डे मील की गुणवत्ता और व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का उद्देश्य है कि बच्चों को स्कूल में स्वच्छ वातावरण के साथ बेहतर भोजन और पढ़ाई का माहौल मिल सके। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के बाद बीएसए अधिकारियों की टीम के साथ स्कूलों का निरीक्षण करेंगे।
जो स्कूल साफ सफाई, मिड डे मील और अन्य व्यवस्थाओं में बेहतर काम करते पाए जाएंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये पहल सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने की एक अहम भूमिका निभा रही है। कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी ने 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस पर रूरा के शिवम गेस्ट हाउस से मौन जुलूस निकाला। जिला अध्यक्ष रेणुका सचान के नेतृत्व में नगर पंचायत कार्यालय रूरा तक ये जुलूस चला। कार्यकर्ताओं ने हाथों में श्रद्धांजलि के बैनर और तख्तियां लेकर मार्च किया। जुलूस समाप्त होने के बाद देश के बलिदानियों और शहीदों को याद करते हुए विभाजन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान तत्कालीन सरकार और कांग्रेस के नेताओं द्वारा विभाजन सहमति पर सभी ने एक सुर में कड़ी निंदा की। मुख्य अतिथि गोपाल मोहन शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष इटावा, ने कहा कि 1947 में स्वतंत्रता के साथ विभाजन ने देश को गहरे जख्म दिए। मुस्लिम लीग की मांग से लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों लोगों की जान गई और महिलाओं पर अत्याचार हुआ। जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस घोषित कर पीड़ितों को याद करने को जीवित रखा है। डॉक्टर सतीश शुक्ला, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा, ने जवाहरलाल नेहरू पर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण देश का विभाजन कराने का आरोप लगाया। इस दौरान कार्यक्रम में अजीत पाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक राजपूत, जिला प्रभारी शिव विलास मिश्रा, निर्वितमान मंडल अध्यक्ष पवन अग्निहोत्री, आशीष दीक्षित, मंडल अध्यक्ष अकबरपुर पुच्चू अवस्थी, मंडल अध्यक्ष रूरा आदि लोग मौजूद रहे। ब्राह्मण और पुजारियों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पूर्व सांसद राजा रामपाल खुद कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। कभी वो बयान को AI जनरेटेड वीडियो बताते हैं तो कभी अपने बयान पर अडिग होने का दावा करते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा से टिकट मांग रहे राजा रामपाल के बयान से आहत ब्राह्मण समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है। नेशन नाउ समाचार के खास बातचीत में राजा रामपाल ने एक बार फिर दोहराया कि वो अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व के समय में ब्राह्मण और पुजारियों ने हमेशा होलकर समाज का विरोध किया। अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर आज कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आयोजन किया है। प्रदेश अध्यक्ष भी अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, उनकी मौजूदगी होगी। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद राजा रामपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजा रामपाल जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, इस देश की इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को, इस देश के मुगलों और अंग्रेजों द्वारा पूरे देश में नष्ट किए गए मंदिरों का, घाटों का, धर्मशालाओं का इंदौर स्टेट में जन्मी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार कराने का काम किया। उनकी आज 231वीं पुण्यतिथि है। उनकी जयंती तो बड़े पैमाने पर 31 मई को मनाई जाती है। अखिल भारतीय पाल महासभा 31 मई को सर्वजात सर्वधर्म की शादियां मनाने का काम करते हैं। आज हम कानपुर देहात जनपद में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर समाज के लोगों को उनके इतिहास, उनके त्याग, उनके बलिदान और इस देश में उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम लोग जाने, जिससे लोक माता का अर्थ समझे। उन्होंने जो न्याय की देवी कही गई, आज भी AI से अगर पूछो कि न्यायपालिका में किसकी फोटो लगनी चाहिए तो AI भी बता देगा लोक माता अहिल्याबाई की फोटो लगनी चाहिए। किसी को 231वीं जयंती में हमने कानपुर देहात जनपद से समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम करने का। रामपाल जी, क्या तो वो AI से ही जानकारी जुटाई थी? क्या आपने एक आपका बड़ा बयान प्रचलित हो रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें आपने रामचरितमानस की चौपाई का कोट करते हुए ब्राह्मणों को लेकर के जो अभी बोला है? मैंने तो अपने समाज को जगाने का काम किया कि इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके पुत्र सम्राट अशोक है, वो भी इसी गलरिया समाज में पैदा हुए थे। अहिल्याबाई होलकर 300 वर्ष पहले इस इंदौर स्टेट में राज करने का काम किया।
हम लोग इनको बता रहे थे कि तुम्हारा इतिहास गौरवशाली है, तुम्हारे समाज में सम्राट अशोक जैसे सम्राट पैदा हुए, अहिल्याबाई होलकर जैसी महारानी पैदा हुई जो लोक माता न्यायपति की मिसाल है, और तुम सो गए हो। तुम्हें जगाने के लिए मैंने कहा था कि तुम रामायण की चौपाई याद करो, कौन खोए मैं कहानी चेरी छानो, तो तुम्हें शासक बनना है, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम कराया है। ब्राह्मण समाज को लेकर जो एक टिप्पणी हो गई है, अब अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए का मतलब पंडित बता रहे हैं, और आपके मतलब से इसलिए ब्राह्मण समाज को क्या मैसेज अब देना है? पहले एक बात बताओ, अहिल्याबाई का सीरियल देखा है कि नहीं देखा? जी बिल्कुल। अगर देखा है तो उसमें क्या है, उन्होंने उस समय जब उन्होंने विधवा का सर उड़ाने का विरोध किया, तब वहाँ के पंडा पुजारियों ने विरोध करने का काम किया। जब उन्होंने पुनर्विवाह विधवा का शुरू कराया, आज के 250 वर्ष पहले आप अंदाज करो, वो करने का काम उन्होंने किया। और जब अहिल्याबाई होलकर विधवा हो गई तो उस समय की प्रथा थी कि सती हो जाए, स्त्री पति के साथ। मल्हारा होलकर ने उन्हें सती न होकर को उन्हें राजगद्दी में बिठाया। उस समय के तथाकथित ब्राह्मण पुजारियों ने विरोध करने का काम किया था कि इनको नारी को भी विधवा को कैसे गद्दी में बिठा सकते हो। लेकिन उसके बाद आप देखिए 75 साल आजादी में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के किसी भी क्षेत्र भाषा क्षेत्र में जन्मे किसी भी आदमी को, स्त्री पुरुष को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया। तो आप समझो 250 वर्ष पहले क्रांति थी। लेकिन आप मतलब अभी भी आप अपनी बात पर कायम है? मैं तो कह रहा हूँ, ये तो सीरियल देख के बताओ, उस सीरियल का विरोध किया है। ये तो लोग पॉलिटिक्स के चलते विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो ये राजा रामपाल जी हमारे साथ है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इन्होंने जो कुछ भी कहा वो पुराणों से लेकर के कहा, किताबों से लेकर के कहा, और वो अभी भी अपनी बात पर कायम है। ठीक है, अखिलेश यादव पीडी का मतलब पंडित भले ही बता रहे हो, लेकिन उनका कहना है कि अहिल्याबाई होलकर ने जिस तरह से समाज को उठाने के लिए कोशिश की, उसके बाद जो राजा रामपाल जी का जो बयान है, उनका ये कहना है कि हम जो समाज सो गया था उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए इस तरह की टिप्पणी की गई, और वो आज भी अपनी बात पर कायम है। नेशन नाउ समाचार, उमेश कुशवाहा। भारतीय होलकर महासभा ने कानपुर देहात के डॉक्टर देवेंद्र पाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर देवेंद्र पाल को कानपुर देहात का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। नेशन नाउ से खास बातचीत के दौरान देवेंद्र पाल ने जिम्मेदारी देने के लिए संगठन और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में होलकर समाज को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है और सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व सांसद और पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा रामपाल पर भी डॉक्टर देवेंद्र पाल ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजा रामपाल सिर्फ होलकर और पाल समाज का शोषण कर रहे हैं और अब समाज के लोग उन्हें पहचान चुके हैं, और यही वजह है कि अब पाल समाज के लोगों ने राजा रामपाल का विरोध करना शुरू कर दिया है। भारतीय होलकर महासभा से डॉक्टर देवेंद्र कुमार पाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कानपुर देहात का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कैसे अब वो अपने समाज के प्रति दायित्वों का निर्वहन करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे और क्या संघर्ष करेंगे, क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, किन पर काम होना बाकी है, होलकर समाज को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत आपका नेशन नाउ समाचार पर। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार पाल, जिला अध्यक्ष बनाने के लिए मैं स्वयं नहीं बना हूँ, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ, मेरी एक कमेटी है जिस कमेटी के माध्यम से मैं काम करता हूँ कानपुर देहात में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का कार्य किया है। और मैं पहले से ही समाज में बराबर कार्य कर रहा था, उसके लिए मेरी टीम को या मेरे कार्यों से वो संतुष्ट हुए होंगे या उन्हें लगा होगा, तो उन्होंने ये पद मुझे देने का कार्य किया। बाकी मैं समाज के लिए बराबर जैसे पहले अगर 24 आवर्स कार्य कर रहा था, और अभी भी मैं वही काम करने के लिए तत्पर तैयार हूँ, लेकिन अब और तेज़ी से काम करना पड़ेगा। होलकर समाज अभी तक सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है लगभग सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। आपको क्या लगता है, होलकर समाज से प्रतिनिधित्व आगे आना चाहिए, उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए, और क्या आपको लगता है, क्या विचार है आपके, और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे मांगे रखेंगे? होलकर समाज का मतलब ये है कि समाज के प्रति पहले वोट के लिए राजनीति होती रही है या जो भी होता रहा है, लेकिन हम लोग तो समाज की बात करते हैं,
और किसी भी पार्टी से जो सदस्य, किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य हो, अगर हमारी नीतियों को समझेगा, हमें लगेगा कि ये पार्टी हमारी नीतियों को समझ के या हमें हिस्सेदारी देने का काम कर रही है, अगर बराबर हिस्सेदारी देगी, क्योंकि जो कार्य करने की श्रेणी है वो हमेशा हिस्सेदारी की रही। अगर हिस्सेदारी मिलेगी तो आगे कार्य होगा। तो समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आश्वासन मिला है क्या? आज आप कार्यक्रम में गए थे, पूर्व सांसद राजा रामपाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आए थे, उसी कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित हुए थे। क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आश्वासन मिला है हिस्सेदारी देने का या आपके समाज के लिए कुछ बढ़िया कार्य करने का? देखिए, सांसद जी से ऐसी कोई ना हमारी कोई डील हुई, ना मुझे पार्टी से कोई ऐसी डील है, लेकिन हाँ, पार्टी से ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि अगर हमारे समाज में अगर किसी को सदस्य अगर बनाती है तो मैं उसके लिए तत्परता काम करूँगा। लेकिन सांसद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पाल महासभा के और उनके अध्यक्ष हैं अमर सिंह पाल। उन दोनों लोगों से जहाँ तक मेरा मानना है कि 50% नहीं 70% समाज की मतलब दुखी है। नाम लीजिए, खुलकर नाम लीजिए दोनों लोगों। उनकी नीतियों से दुखी है, उनके जो कार्य करने की शैली है, उनके जो विचार हैं, उनके विचारों से लोग खुलकर नहीं कह सकता है कोई। नहीं, राजा रामपाल और अमरपाल पर आपका सीधा आरोप ये है कि आपका जो होलकर समाज के लोग हैं वो उनकी नीतियों से और उनके झूठे आश्वासन से दुखी है। हाँ, समाज के लोग तो आप देख ही रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ और आप हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ वहाँ समाज के ही सारे लोग थे और मैंने कहीं गाड़ियाँ नहीं भेजी, चल कर के लोग आए और इन्होंने गाड़ियाँ भेजी, पेट्रोल दिया, डीजल दिया, लोगों को बुलवाया। बुलवाने के बाद भी आप उनकी भीड़ का अंदाज़ा देख सकते हैं और हमारे कार्यक्रम में जो भीड़ हुई उसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं। ये भारतीय होलकर महासभा का कार्यक्रम था और पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा रामपाल जी थे और वो भी भीड़ इन्होंने जो जुटाई, तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि वो भीड़ जुटी इसलिए कि राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से श्यामलाल पाल जी वहाँ आ रहे थे, उनके नाम पे जो भीड़ जुटाई गई, ये अब उनकी दुकान में सामान बचा नहीं है। लेकिन आयोजक तो पाल महासभा थी ना, और वो कह रहे हैं पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा रामपाल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो हैं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, लेकिन आयोजक लेकिन तो उनका कहना है कि हम ही ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, सारी भीड़ हमारी बुलाई हुई। अगर उनकी जब सारी भीड़ उनकी बुलाई हुई थी, फिर समाजवादी पार्टी का सारा क्यों ले रहे थे? जब अहिल्याबाई होलकर का मतलब इन्होंने कार्यक्रम बनाया, फिर समाजवादी पार्टी का इन्होंने हाथ क्यों थामा? समाजवादी पार्टी को कार्यक्रम में बुलाने का काम क्यों किया? ठीक है, अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी पर जिसने भी उनके बारे में थोड़ा पढ़ा है, समाज को एक साथ लेकर चलने का काम करती थी, समाज के उत्थान के लिए और लगभग सभी वर्ग के लिए। एक अभी बयान राजा रामपाल जी का वायरल हो रहा था, अहिल्याबाई होलकर जी का नाम लेते हुए उन्होंने ब्राह्मणों पर रामचरितमानस की चौपाई लेकर एक टिप्पणी की थी। आपको लगता है कि ये ठीक टिप्पणी थी, ऐसा करना चाहिए? देखो, ऐसा है, उस टिप्पणी के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। ये राजनीतिक दल है और वो एक सांसद रह चुके और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके, तो उसके विषय में अब वो उनकी टिप्पणी है, कैसे है, क्यों उनकी व्यक्तिगत बात। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जो भी बात कहेंगे या जो भी बात करना चाहते हैं वो अपने समाज के बारे में बात करना चाहेंगे और हमारा कार्यक्रम भारतीय होलकर महासभा से है और मैं अपने भारतीय होलकर महासभा के माध्यम से अपने समाज को एकत्रित करने का काम करेंगे। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। देश और दुनिया की और अहम जानकारियों और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।